सर नमस्कार। मैं नमस्कार दैनिक सचकाऊ से जी। वैसा आपको हरियाणा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसके लिए आपको बधाई। थैंक यू जी, धन्यवाद। और मेरे सवाल भी ज़्यादातर हरियाणा से जुड़े हुए हैं। जी। पहला सवाल तो ये है कि आपको हरियाणा में सबसे ज़्यादा 16 से 18% जाट वोट हैं और भाजपा ने ये परंपरा सेट की कि गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसका परिणाम उसके अनुरूप पार्टी को मुझे लगता है नहीं मिला। लेकिन अब आपको प्रभारी के रूप में एक बड़े जाट नेता के रूप में वहाँ पे लगाया गया। क्या लगता है कि अगले जो विधानसभा चुनाव में उसमें जाट वोट आपकी वजह से बीजेपी की तरफ मूव करेंगे? पहली बात तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों को साथ लेकर चलती है और उनको अवसर भी देती है। मान लो मुझे यहाँ अध्यक्ष बनाया तो पार्टी ने सम्मान ही किया, किसानों का किया, मेरा किया, परिवार का किया। दूसरी बात, 14 और 19 का जो चुनाव था मोदी जी का, उसमें जातियों का मिथक टूटा और देश के मुद्दों पर सभी जातियों ने बीजेपी को वोट दिया। अलग अलग प्रदेशों की स्थानीय जो राजनीतिक समीकरण होते हैं अलग अलग होते हैं, उसमें कई बार किसी वर्ग का कम मिलता है, किसी का ज़्यादा मिलता है, पर बीजेपी को एक विशेषता हासिल है कि उसको सब वर्गों का वोट मिलता है। तो हरियाणा की स्थिति जो लोकसभा में हुई उसमें मुझे लगता है कुछ नैरेटिव्स थे जो कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया गया, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, उसमें उस नैरेटिव में कांग्रेस सफल हुई। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जो महीना 2 महीना निकला है, इसमें कांग्रेस की हकीकत लोकसभा में भी और लोकसभा के बाहर भी सामने आ गई। तो कोई भी वर्ग हो, चाहे किसान समाज हो, चाहे हमारा वंचित समुदाय हो, उनको कांग्रेस की हकीकत पता लग गई। और इसलिए हरियाणा का जो जनमानस है, मुझे पूरा भरोसा है कि एक स्थायी सरकार के लिए, डबल इंजन की सरकार के लिए, क्योंकि हरियाणा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ था वो बंसीलाल जी के बाद आज लोगों में दिखता है। सामान्य लोगों तक भी बैंक के खाते से लेके, शौचालय से लेके, आवास तक, जल जीवन से लेकर, ये तमाम बातें थी जिसने हरियाणा के आवाम का जीवन बदला। तो मुझे लगता है कि जो हरियाणा में करप्शन की चर्चा कई बार होती थी, सड़कों पर होती थी, हरियाणा को एक पारदर्शी सरकार देने का काम बीजेपी ने किया, उसका भी लाभ होगा। पर मुझे लगता है कि बीजेपी सभी समूह की पार्टी, सभी वर्गों की पार्टी, और बीजेपी को नेशनल एजेंडे पे और विकास के एजेंडे पर हर कौम वोट देगी, हरियाणा में भी देगी, ये मेरा भरोसा है। हरियाणा में सबसे बड़ी जो चीज़ है कि जाट आंदोलन हुआ आरक्षण को लेकर, और उस आंदोलन के दौरान जाट समाज पे मुकदमे भी और मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर भी जाट समाज फिर से आंदोलित है। किसान आंदोलन भी है, कर्मचारी भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो लोकसभा चुनाव में जो देखने को मिला, वो सरकार के खिलाफ खासकर सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत, वहाँ के सरपंचों की नाराज़गी भी दिखी। तो आपको क्या लगता है इन चीज़ों से कैसे उभरा जाएगा? देखिए, कुछ चीज़ें तो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने सरकार के दौरान कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें संशोधन की गुंजाइश रहती है। उसमें कुछ जैसे ई टेंडर का मसला था तो 20 लाख तक के लिए सरपंचों को अधिकृत किया है। जो प्रॉपर्टी आईडी थी उसके बारे में सरकार विचार कर रही है। ओबीसी को और ज़्यादा रिलीफ कैसे दें उस पर विचार कर रही है। तो कुल मिलाकर जो इस तरीके के मसले थे जो जनता के बीच में चर्चित थे, उन पर सरकार ने तत्परता से काम शुरू किया है। कई बार किन्हीं मुद्दों को लेकर आंदोलन पनपते भी हैं, उपजते भी हैं, और कई बार कुछ घटनाएं होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ने सीखा भी है, कुछ चीज़ों को ठीक भी किया है, और भविष्य में भी उनको और ज़्यादा ठीक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से ठीक करेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले, वो चाहे कोई कौम का हो। भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी पार्टी है, समग्रता के साथ काम करती है, जाति, पंथ और मजहब से ऊपर उठकर काम करती है। और इसलिए यही खूबी है। राजनीतिक तौर पर कई बार लगता है, क्योंकि जब हमारी सत्ताएं आती हैं तो ऐसा होता नहीं बिल्कुल स्मूथ रोड होती है, उसमें बैरियर भी आते हैं। कुछ लोगों ने जानबूझकर बीजेपी के स्थायित्व को देखकर वहाँ कई चीज़ें लोगों में पैदा करने की कोशिश की, राजनीतिक तौर पर इस तरीके के मूवमेंट किए। लेकिन मुझे लगता है कि जनता अब समझ चुकी है, उनको शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, उनको विकास चाहिए, और इस नाम पर मुझे लगता है कि सभी लोग बीजेपी के साथ रहें। आपने बात की शांति सुरक्षा की, लेकिन अभी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा क्राइम रेशियो में नंबर 1 स्टेट रहा है बिहार के बाद में। तो क्राइम रेशियो अभी घटा नहीं है,
उधर युवा सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। तो युवा वर्ग के लिए बीजेपी की जो 5 साल सरकार चली है, उसने एक भी स्थायी नौकरियां नहीं दी, सब संविदा पे नौकरियां लगी। इसको लेकर आप कैसे देखेंगे? अभी मुख्यमंत्री जी से और कुछ प्रमुख लोगों से बातचीत हुई है, तो हरियाणा में युवाओं के रोजगार के लिए सरकार कुछ अच्छे फैसले लेने जा रही है, जो भविष्य गर्भ में मुझे लगता है उसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ही करेंगे तो बेहतर होगा, वही करेंगे। जो दूसरा जो नाराज़गी की बात है, जो मैंने कहा, कुछ इतिहास में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका एक मन में तकलीफ भी होती है, और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया है और आगे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी भी कोशिश सरकार की रहेगी। सर, अभी बात राजनीति करें तो जब चुनाव नज़दीक आता है तो पार्टियों में दल बदलने की परंपरा रहती है। कोई किसी पार्टी में आता है, आपकी भी पार्टी में हरियाणा में एक बड़े जाट नेता की बेटी बीजेपी में शामिल हुई है। क्या माना जाए कि आपके संपर्क में कोई और भी ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो आने वाले टाइम में भाजपा में ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, बीजेपी का जहाँ तक मैंने इतिहास पढ़ा है, देखा, सुना और समझा है, बीजेपी पहले कार्यकर्ताओं की पार्टी थी, छोटा समूह था, कम नेता थे, कम वोट थे। हम यदि आगे बढ़े तो लोगों के जुड़ने से बढ़े। हमारे साथ जनता दल से लोग आए, लोकदल से लोग आए, कांग्रेस पार्टी से आए, दूसरे विचारों से आए, और बीजेपी विचारों का महासमुद्र उससे साथ जुड़े, उसके कारण हमारी ताकत बढ़ी और हम लोग सत्ता में आए। इसलिए हमने अलग अलग समय पर जिन जिन लोगों ने बीजेपी के साथ जुड़ने की उत्कंठा की थी, उनको सम्मान दिया। आज बहुत सारे ऐसे लोगों ने पार्टी में समरस हो गए, उनकी पृष्ठभूमि लोग भूल गए, तो ये हमारे साथ ताकत बनकर काम कर। देखिए, राजस्थान मेरी जन्मभूमि और मेरी कर्मभूमि है जी, और मुझे हरियाणा की जिम्मेवारी दी है, तो मैं प्रथमतया तो हरियाणा के लिए जिम्मेवार हूँ। चुनाव तक जो भी मेरा योग्य समय लगेगा हरियाणा में लगेगा, लेकिन कभी भी आदमी जड़ों से दूर होता नहीं है। यहाँ की इकाई, राज्य की इकाई जो मेरे लायक जो भूमिका सोचेगी, जो कहेगी, उसके हिसाब से काम करता रहूँगा। बाकी मेरा अपना व्यक्तिगत जो सामाजिक व्यवहार है, राजनीतिक तौर पर जो मेरे अपने क्षेत्र के और बाकी जो लोग हैं, उनको जो मैं जितनी योग्य मदद कर पाऊँगा करूँगा, लेकिन अभी प्राथमिकता हरियाणा है। तो सर ये 5 चुनाव आ रहे हैं, इसमें क्योंकि बीजेपी को पहले भी नहीं थी सीटें, या फिर चुनाव आ गए, तो क्या लगता है आपको? आमतौर पर ये कहा जाता है कि भले ही कॉन्स्टिट्यूंसी का मिजाज कुछ भी हो, लेकिन उपचुनाव की जो संभावनाएं सत्ता पक्ष के पक्ष में ज़्यादा दिखती हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ की इकाई, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोग मिलकर योग्य उम्मीदवारों का चयन भी करेंगे। एक अच्छे प्रचार और प्रबंधन से कांग्रेस में जो बिखराव अंदरूनी तौर पर है, वो आज भी बरकरार है। पिछले कुछ कम समय में जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने काम किया है, मोदी जी की सरकार ने जो लोगों के लिए काम किया है, और पिछले चुनाव में लोकसभा में जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई थी, वो बेनकाब हो गई। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी को यहाँ, मुझे लगता है, ठीक ठाक बढ़त मिलेगी। नहीं, आपने जैसे प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, इतना बीजेपी को बढ़ाने में, आगे लाने में प्रयास किए, कई बार आपके फ्रैक्चर भी हुए, तो आपकी ऐसे जनता में भी लगता है, लोगों को लगता है कमी खल रही है, क्या लगता है सर? देखिए, वो तो पार्टी जहाँ जैसा आदेश देती है, समय समय पर भूमिकाएं बदलती है, हमारा फर्ज है कि हम उनको निर्वहन करें। ये बात ठीक है कि पार्टी ने मुझे अवसर दिया, और मैंने पिछले 3.5 वर्षों में जो मैं मेरे तरीके से कर सकता था, परिश्रम कर सकता था ईमानदारी से, मुझे संतोष है कि हमारी मेहनत के कारण राजस्थान में सरकार आई। जी, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह था और कार्यकर्ताओं ने बहुत मिशन बनाकर काम किया। मेरे लिए तो यही पर्याप्त पुरस्कार है कि हमने जो मेहनत की वो सफल हुई, एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया। तो मुझे पार्टी से कोई मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन इतना मैं समझता हूँ कि पार्टी मुझे समय समय पर मान सम्मान देती है, और जो सम्मान देती है उसके हिसाब से मैं काम भी करता हूँ। बाकी यहाँ के बारे में संगठन हमारा नीचे तक ज़मीनी तौर पर दुरुस्त भी है, और जो मैंने कहा कि दूसरी पार्टियों से हम अलग भी हैं, हमारी अपनी विशेषताएं हैं, और वही हमें काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, तो आगे अच्छा ही होगा।